बिटकॉइन की प्राइस $60,000 पे फिर से डंप कर गई है। कारण क्या है? तो कारण ये आज शाम को पीसीई नंबर्स आने वाले हैं 6 बजे। लेकिन अभी जो करंट मूवमेंट है इसके बारे में लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने बात करी थी कि बिटकॉइन की प्राइस लोअर लेवल को फिर से टेस्ट करेगी बिकॉज ऑफ दीज इवेंट्स दैट आर कमिंग। प्राइस वाइज भी बिटकॉइन की प्राइस करेक्ट करी, करेंटली $61,000 पे ट्रेड कर रही है। तो अब नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। हर वीडियो के अंदर हम यहाँ पर फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट मॉडल, पास हिस्टोरिकल डेटा, माइनिंग कॉस्ट, सारी चीजों को लेके कि भाई बिटकॉइन का बॉटम एरिया कौन से प्राइस पे हो सकता है, प्लस कब तक हो सकता है, कौन से टाइम तक। तो उसी को लेके आज के वीडियो में भी एक इंटरेस्टिंग डेटा पास साइकिल्स को लेके आपसे मैं यहां पर शेयर करूंगा। इंटरेस्टिंग है, एंड तक वीडियो को जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़े गाइस, उससे पहले आपको परंपरा पता ही है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो भाई को मोटिवेट करने के लिए, और डिस्क्लेमर जो है उसको पढ़ लो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बिटकॉइन के अपडेट के साथ स्टार्ट करते हैं, वहीं से पिकअप करते हैं जहां पर लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि ओवरऑल काफी हफ्तों से हम बात करें जब बिटकॉइन प्राइस ऊपर 67-70 के आसपास भी गई थी कि भाई प्राइस लेवल वाइज हम नीचे के लेवल पे आएंगे $60,000। वो फाइनली हमको फिर से रीटेस्ट होते हुए देखने को मिल गया। लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी कि प्राइस वाइज अभी 20 डेली मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस बन रहा है, जो हिस्टोरिकली हमेशा ऐसा होता है जब भी प्राइस के अंदर डंप आता है, और वहां से हम लोअर लेवल 60 के जो लेवल है उस पर फिर से यहाँ पर आ सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर डंप करी भी, ऑलमोस्ट हम यहाँ पर $59,000 तक आ गए थे। वैसे लास्ट टाइम जब डंप आया था तब हम 58,800 तक गए थे, इस बार $59,000 है, और अभी हम $61,200 पे आ गए हैं। यहाँ पर अभी प्रोबेबिलिटी के प्राइस वाइज हम थोड़ा सा हल्का सा मूव करके बाउंस करके मे बी हम यहाँ पर 62-63 के लेवल पे आ जाएंगे, लेकिन वो एक रेजिस्टेंस का पॉइंट हो सकता है जहाँ से हम लोअर लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शाम को जो पीसीई इवेंट होने वाला है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यूएस के अंदर क्या पीसीई नंबर्स आने वाले हैं। पीसीई होता क्या है? तो पीसीई होता है प्राइस कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, मतलब कितना पैसा लोग जो है वो खर्च यहाँ पर कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग भाई महंगाई कितनी बढ़ी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो यहाँ पर फेडरल रिजर्व यूएस का सेंट्रल बैंक देखता है, ये एनालाइज करने के लिए कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और उसको लेकर डिसाइड भी करता है कि भाई इंटरेस्ट रेट को कम करना है कि नहीं करना है। लास्ट टाइम ये 3.76% पे आ गया था, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई है। एंड इस बार अभी शाम को 6 बजे नए नंबर्स निकल के आएंगे। वैसे मार्केट तो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है कि 4.1% यहाँ पर आ सकते हैं, तो अगर 4.1% आया, काफ़ी बड़ा जंप यहाँ पर होगा और मार्केट में नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन बाय एनी चांस अगर आप ये मान लीजिए 3.76% या इससे नीचे नंबर आ जाता है ना, तो मार्केट में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिल सकता है बिटकॉइन और सारे एसेट्स को लेके। लेकिन 3.76% मतलब ऑलमोस्ट ये 4.1% के ऊपर की तरफ अगर यहाँ पर ये नंबर्स निकल के आ जाते हैं तो वो नेगेटिव होगा और मार्केट और भी ज़्यादा टैंक कर सकते हैं। बट एनीवेज, जब ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले थे उससे 1-2 घंटे पहले और बाद तक भी हमको प्राइस वाइज काफ़ी फ्लक्चुएशन जो होता है मार्केट में देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा आप 6 बजे के अराउंड यहाँ पर ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये नंबर जो होंगे ना उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि भाई फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कम करेंगे कि नहीं करेंगे, जिसको लेके ऑलरेडी सिचुएशन अच्छी नहीं है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अभी से कुछ टाइम पहले तो यहाँ पर फेडरल रिजर्व ये डिसाइड करे थे कि या तो सेम रखेंगे इंटरेस्ट रेट को या फिर कम करते हैं भाई। अब वो कंप्लीटली चेंज हो गया, जहां पर वो ये डिसाइड करे कि या तो सेम रखो या फिर भाई बढ़ा दो। इनफैक्ट यहाँ पर जो ऑलमोस्ट 9 जो फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल्स थे उन्होंने तो ये बोला कि भाई हमको रेट्स और यहाँ पर बढ़ानी चाहिए, मतलब कम करने वाले तो सिर्फ एक ही बंदा यहाँ पर रह गया जो प्रीवियसली डिफरेंट था। तो उसी के अकॉर्डिंग अब मार्केट स्पेकुलेटर्स भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होने की बात तो छोड़ो, अब तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। जहां पर एक्सपेक्टेड है 29 जुलाई जहां पर नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट होगा, वहां पर 30% चांसेस हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। आज जो पीसीए के नंबर्स आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा इसको डोमिनेट करेंगे, उसके बेसिस पे ये चेंज होंगे, वील हैव टू सी। साथ में सितंबर मंथ देखेंगे तो वहां तो 50% चांसेस अभी हो रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो आप बढ़ा दो। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो आप 25 बेसिस पॉइंट छोड़ो, वो हाफ अ बेसिस पॉइंट से यहाँ पर बढ़ाने की बात जो है वो भी यहाँ पर हो रही है। तो इसी कारण से आज के जो पीसीए नंबर्स आएंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर फेडरल रेट के इंटरेस्ट रेट को लेके, क्योंकि जैसा मैंने बात करी कि मार्केट जब भी थ्राइव करने होते हैं ना, इंटरेस्ट रेट कम होनी ज़रूरी है। मार्केट में पैसा बहुत फ्लो होता है और उसका एग्जांपल काफ़ी बार आपसे मैं शेयर कर चुका हूँ। जब भी इंटरेस्ट रेट कम रही है ना 0 to 1% के बीच में, मार्केट बहुत अच्छे थ्राइव करे। बस इस बार मार्केट थ्राइव करे लेकिन इंटरेस्ट रेट जो था वो कम नहीं हुआ, तो वो एक ब्रोकन सिस्टम करंटली चल रहा है, जो एक रेड अलार्म भी बन रहा है कि भाई कोई बड़ा कोलैप्स हमको मार्केट्स में देखने को मिल सकता है ओवरऑल सारे मार्केट्स के अंदर। इसी कारण से इंटरेस्ट रेट पे सबकी नज़र है। तो अभी जो पीसीई नंबर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे शाम को 6 बजे, तो आप उसका यहाँ पर ध्यान रखना। अब यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है मार्केट जो भाई इतने क्रैश कर रहे हैं, लेकिन भाई हमारे लिए बॉटम एरिया कौन सा हो सकता है, कौन से एरिया पे बाय करना चाहिए,
या फिर हमको कौन से एरिया पे कौन से टाइम कितना टाइम पीरियड लग सकता है अगर वो बॉटम आने में। तो अभी जैसे मैं आपसे एनालिसिस जो कर रहा हूँ, जो एनालिसिस अभी तक काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लॉन्ग एंड शॉर्ट की अपनी पोजीशनिंग तो ले सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जैसा आई कीप ऑन सेइंग, मतलब ये 50 से लेके जो 70 का एरिया है यहाँ पर आप अपना DCA वगैरह कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए वो कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देख रहे हो तो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन उसी को लेके एक इंपॉर्टेंट डेटा जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि करंटली अगर हम देखेंगे, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे 14 मंथ का बेयर साइकिल होता है, मतलब बेयर साइकिल 14 मंथ तक हमारी प्राइस नीचे आती है, वहाँ पर बॉटम लग जाता है। तो वो हमारा अक्टूबर नवंबर के अराउंड निकल रहा था लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग। एक नया डेटा अगर आपसे मैं शो करूँ तो यहाँ पर आप ये 2017 का बुल मार्केट का टाइम यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस $19,000 गई थी, और बड़े ध्यान से देखना है उसको आप। जब $19,000 पे गए ना, वो टाइम था दिसंबर 2017। उसके जस्ट बाद हमारा बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ। अगर आप देखोगे प्राइस नीचे की तरफ गिरी, और नीचे की तरफ गिरने के बाद फरवरी मंथ के अंदर हमको एक बाउंस देखने को मिला, डेड कैट बाउंस, और फिर हम नीचे की तरफ यहां पर मूव कर गए। बॉटम कब लगा? दिसंबर 2018, मतलब दिसंबर 2017 को ऑल टाइम हाई, दिसंबर 2018 को बॉटम बन गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, यहां पर हम आते हैं 2021 के अंदर। 2021 के अंदर बिटकॉइन की $69,000 गई थी। कौन से महीने में? दिसंबर में नहीं गई, इस बार हम गए नवंबर 2021 के अंदर। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे प्राइस यहाँ पर क्रैश करी, फरवरी मंथ फिर से हमको एक डेड कैट बाउंस देखने को मिला, और फिर प्राइस नीचे की तरफ मूव कर गई। देखो यहाँ पर भी यही हुआ था, दिसंबर, फरवरी में डेड कैट बाउंस, फिर नीचे। यहाँ पर भी देखो नीचे आए नवंबर में, फरवरी में डेड कैट बाउंस, फिर नीचे की तरफ। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे नवंबर 2021 में ऑल टाइम हाई बना था। बॉटम कब बना? नवंबर 22। जैसे यहाँ पर दिसंबर में ऑल टाइम है, दिसंबर में यहाँ पर बॉटम, वैसे नवंबर में ऑल टाइम है, नवंबर में यहाँ पर बॉटम। अब उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पर अभी करंट टाइम 2025 या 2026 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 126,000 ऑल टाइम हाई बना था। वो कब बना? अक्टूबर, मतलब एक एक महीना थोड़ा आगे मूव कर रहे हैं, अक्टूबर 2025। और उसमें भी अगर आप देखोगे प्राइस करेक्शन है, फरवरी मंथ था जहाँ पर हमको फिर से एक डेड कैट बाउंस देखने को मिला। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी लोअर लेवल जो है वो टेस्ट हो सकती है। और पास्ट का जो डेटा है जिसके अकॉर्डिंग दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, तो उसके अकॉर्डिंग पॉसिबली अगर पास्ट पैटर्न को फॉलो किया तो अक्टूबर नवंबर का टाइम हो सकता है जहां पर बिटकॉइन का बॉटम जो है ना बने। ये बेस्ड ऑन एनालिसिस, जो पास्ट का ट्रेंड है उसको मैं देख रहा हूं। हो सकता है कुछ डिफरेंट भी यहां पर हो जाए, ये मत बोल देना आपने तो अक्टूबर ही बोला था, लेकिन आई ट्राई टू शेयर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ताकि एक आइडिया मिले कि अच्छा इस सिनेरियो में ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, ताकि आप आउटलुक जो है देख पाओ, बड़ी पिक्चर जो है। अब जैसे मैं प्रीवियसली यहाँ पर बात कर रहा था कि ओवरऑल आई फील बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज एनालिसिस जो मैं करता रहता हूँ, अलग अलग सिनेरियो निकाल के ये क्या हो सकता है, कौन सी चीज़ कहाँ पर मैच कर रही है, तो प्रॉब्ली बिटकॉइन का जो बॉटम होगा ना, वो बॉटम मेरे को लगता है कि अक्टूबर से लेके नवंबर का जो टाइम है 2026, वो टाइम होगा जहां पर मे बी एक पैनिक सिचुएशन बनेगी, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट राइज होने की भी पॉसिबिलिटी जैसे मैं बता रहा था अभी। तो वहां पर बिटकॉइन का बॉटम का एरिया हो सकता है। और अगर हम बॉटम का एरिया देखेंगे, एग्जैक्टली ये मत मान लेना यही बॉटम होगा, हो सकता है मैं गलत भी निकल जाऊँ, अगर TAVA में भी सही निकल रहा हूँ, जरूरी नहीं है फ्यूचर में भी निकलो, राइट। तो उस अकॉर्डिंग जो एरिया मैंने आपसे प्रीवियसली भी शेयर किया था कि यहाँ पर अगर बिटकॉइन के लिए बॉटम एरिया बनता है तो वो यहाँ पर $45,000 से लेके $50,000 जो एरिया है ना, ये बॉटम बन सकता है बिटकॉइन के लिए अक्टूबर नवंबर के अराउंड। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं है जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ वो यहाँ पर हो, इसलिए रफ रेंज लेके चलो भाई अपनी 50 से लेके 70,000 का, उसके अकॉर्डिंग आप DCA कर सकते हो। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि मतलब यूजली हम बोलते हैं ना कि इस बार साइकिल चेंज हो गया, डिफरेंट हो गया, लेकिन अभी तक चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही चल रही हैं। जैसे देखो यहाँ पर भी दिसंबर नीचे है, फरवरी में डेड कैट बाउंस यहाँ पर हमको देखने को मिला। यहाँ पर भी देखो नवंबर में नीचे है, फरवरी में डेड कैट बाउंस। यहाँ पर भी देखो अक्टूबर में नीचे, फरवरी में ही डेड कैट बाउंस हर बार फॉर सम रीजन, राइट। एंड 14 मंथ्स फैक्टर भी जो है यहाँ पर भी काम किया था, यहाँ पर भी काम किया था कि 14 मंथ्स का बेयर मार्केट और फिर बॉटम लग जाए, यहाँ पर भी काम किया था। यहाँ पर हमारा 14 मंथ भी जो है वो अक्टूबर नवंबर के आसपास ही बन रहा है। तो उस अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था। जैसे मैंने बिटकॉइन के बारे में बात करी तो प्राइस वाइज आप लेवल देख सकते हो, थोड़ा सा बाउंस 62 63, लेकिन अभी लोअर लेवल में अभी भी और प्रोबेबिलिटी हो सकती है बेस्ड ऑन आज शाम को क्या नंबर निकल के आते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ये बोल दिया, अब तो हिंट भी नहीं देंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं कि नहीं बढ़ाने वाले। लेकिन जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, अगर यहाँ पर PC नंबर्स अच्छे नहीं हैं तो पॉसिबिलिटी है इंटरेस्ट रेट राइज, और उसी के कारण मार्केट में हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो गाइज ओवरऑल आज की वीडियो में यही अपडेट, लाइक फॉलो शेयर जरूर कर लेना भाई की मेहनत को सपोर्ट करने के लिए। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं डू लेट मी नो। एंड साथ में गाइज इफ यू वांट टू यूज एक्सचेंजेस तो हमारे पार्टनर एक्सचेंजेस भी आप यूज कर सकते हो, जहां पर
कॉइन स्विच एक्सचेंज को आप यूज़ कर सकते हो, जिसका लिंक जो आपको नीचे मिल जाएगा, वेयर आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे प्लस इट विल ऑल्सो सपोर्ट अस इनडायरेक्टली। तो कॉइन स्विच पे आप साइन अप जो है वो कर सकते हैं। बाकी लाइक सब्सक्राइब भी कर देना चैनल के ऊपर, टेलीग्राम पे भी आ जाना इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।